नमाज फजर के बाद सूरह कौसर का ये वजीफा कर ले, दौलत आपका पीछा नहीं छुड़ेगी। जिसने भी पढ़ा वो अरबपति बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, फजर के बाद सूरह कौसर का ये वजीफा कर ले। सिर्फ एक दिन का वजीफा है। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। फजर की नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ लेना। किस्मत के अगर बंद ताले न खुल जाए तो फिर मुझे कहना। तकदीर मेरे नाज़रीन ऐसे बदलेगी, दुनिया देखेगी। जो भाई बहन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पूरी तौर पर उनकी ज़िंदगी उसमें वो खुद अपनी आंखों से गैबी मदद के नज़ारे देखिए, गैबी मदद को आती हुई देखिए, वो ये वजीफ़ा लाजमी पढ़े। ये ज़रूरी नहीं कि नमाज फजर के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़े। जैसा ही फजर की नमाज हो जाए नमाज आप पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फौरन बाद चाहते हैं तो फौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें। चाहे तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नमाज पढ़ने के फौरन बाद जा नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को लेकर, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी रिज़्क़ दौलत के पैसों के मसाइल पूरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाज़रीन सूरह कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे। नाज़रीन, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा आपको ये नहीं कि आपको रोज़ाना पढ़ना है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है, ये वजीफ़ा जो है, ये वजीफ़ा आपको एक ही मर्तबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह जो इस वीडियो को देख रहा है, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी न हो, गैबी मदद होगी। अगर वो रात को एक दफ़ा पढ़ के सोए, सुबह मालामाल हो जाएगा। सुबह ये वजीफ़ा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफे को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात जो परेशानियां हैं रिज़्क़ और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोजगार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आप अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करते हुए ये बेहद आज़मूदा और मुजर्रब वजीफा आपने पढ़ लेना है। बहुत ही आसान वजीफा है, कोई मुश्किल वजीफा नहीं है, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। ये अमल है, इस वजीफे को कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मुजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, आपके तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी। आज का ये खास वजीफा सूरह कौसर और अल्लाह ताला की सिफाती नामों का है, मगर इस कदर ताकतवर और जदीलुल कदर अमल है, हमारे जैसी नाक़िस जुबान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान भी है कि सदर मुकाम भी है, और बहुत ज़्यादा खैर कसीर इस अमल के अंदर है। जो इस मुबारक छोटी से 3 आयत की सूरत को पढ़ता है, इससे दोस्ती करता है, वो मालामाल हो जाता है। अल्लाह ताला उसको लाखों करोड़पति बना देते हैं। ये इतना ताकतवर तरीन अमल है, हम तो ये नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा और एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन ये लाखों करोड़ों पति बना देने वाला अमल है। जिस इंसान को भी हमने ये अपनी जिंदगी में बताया, अल्लाह ने उसको माल व दौलत से भी हिसाब रिज़्क़ अता फरमाया और हलाल अता फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल के करने वाले की औलाद खैर वाली फरमानबरदार होती है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इतना मुजर्रब वजीफा है कि इंशाअल्लाह दुआएं दोगे। अपनी ज़िंदगी में इस वजीफे को जब भी आप लोग पढ़ने लगो तो आप तमाम नाज़रीन इसके बारे में किसी को जिक्र मत करना, खामोशी से चुपचाप ये वजीफा पढ़ के देख लेना। ये सूरह कौसर का वजीफा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अक्सर तमाम दोस्त अहबाब अपनी परेशानियों का शिकवा करते हैं, अपनी मुश्किलात की शिकायत करते हो कि हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, हमारी ये बंदिशें है। नाज़रीन,
नाज़रीन, इस वजीफे को पढ़ने से पहले जितनी आपकी हाजतें हो, जितनी आपकी मुरादें हो, इन मुरादों की हाजतों की नियत कर ले कि मेरे ये हाजत मुराद पूरी हो जाए। फिर ये छोटा सा वजीफा पढ़ के देख लेना। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अभी वजीफा आप पढ़ रहे होगे और गैबी मदद के नज़ारे अपनी आंखों से देखोगे। इंशाअल्लाह यह वजीफा ख़त्म होगा, वह इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरतीब से बताऊंगा, अगर आपने ये अमल कर लिया, जूलिया उठा उठा कर दुआएं दोगे, सारी जिंदगी दुआएं दोगे, पूरी जिंदगी अगर मांगने में लोगों के आगे हाथ पिलाने में गुजर गई, तो ये वीडियो मुकम्मल देख लेना। आप लोगों की किस्मत के अगर बंद दरवाजे फजर की नमाज के बाद ये वजीफे पढ़ने के फौरन बाद न खुल जाए, तो फिर मुझे कहना बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, रिज़्क में बड़ी से बड़ी बंदिश होगी, बदनजरी होगी, वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो नाज़रीन, ये इतना मुजर्रब और ख़ास वजीफ़ा है, ये समझ ले कि अपने सीने का राज आप तमाम नाज़रीन को बताने लगा हूँ। कुरान पाक की एक सूरत मुबारक का अमल आप कर लेंगे तो आपकी जितनी भी मुश्किलात होगी, रिज़्क की तंगी होगी, और ख़ास तौर पर रिज़्क की तंगी के लिए ये जो अमल है ये बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है। इसको पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलात ख़त्म कर देंगे और आपको ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएगी जहाँ पर आपका गुमान भी नहीं जाता होगा। आजकल दौलत कमाना हर इंसान का शौक है और जिसके पास दौलत होती है, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त उसी के होते हैं। जिस इंसान की हालत खराब होती है और उस पर मुफलिसी और गरीबी होती है, तो उस पर रिश्तेदार भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं और उसको वो प्रोटोकॉल या वो इज्जत नहीं मिलती जो पैसे वाले को मिलती है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा था और एक आदमी खड़ा नमाज पढ़ रहा था। जब उसने रुकू और सिजदा कर लिया और तशहुद भी पढ़ लिया, तो उसने दुआ की और अपनी दुआ में कहा, तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ इस बिना पर कि तेरे लिए ही तारीफ है, तेरे सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं तो बहुत एहसान करने वाला है, आसमानों और जमीनों को बिला मादा पैदा करने वाला है। ए बुजुर्गी व इज्जत वाले, ए जिंदा व जावेद, ए सबको कायम रखने वाले, बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमाया, तुम जानते हो इसने किन लफ्जों से दुआ की? उन्होंने कहा, अल्लाह ताला और उसका रसूल बखूबी जानते हैं। आपने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इसने अल्लाह ताला की इस इस्म अज़ीम के साथ दुआ की है कि जब उसके साथ अल्लाह को पुकारा जाए वो ज़रूर जवाब देता है और जब इसके साथ कुछ मांगा जाए तो ज़रूर अता फरमाता है। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को इस तरह दुआ करते हुए सुना। वो अल्लाह ताला की हुजूर में अर्ज कर रहा था, ए अल्लाह, मैं अपने हाजत तुझसे मांगता हूँ वसीला इसके कि बस तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई मालिक व माबूद नहीं, तो एक और यकता है, बिल्कुल बेनियाज है और सब तेरे मुहताज है। न कोई तेरे औलाद, न तो किसी की औलाद और न कोई तेरा हममिसर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बंदे को ये दुआ करते हुए सुना तो फरमाया कि इस बंदे ने अल्लाह से इसके उस इस्म के वसीला से दुआ की है कि जब उसके वसीला से उससे दुआ मांगा जाए तो वो देता है और जब उसके वसीले से दुआ की जाए वो कबूल करता है। मुहतरम नाज़रीन, नमाज फजर मेरे भाइयों मस्जिद में अदा कर ले और मेरे बहनें जो है वो सुकून से घर में अदा कर ले। अगर मेरे भाई किसी वजह से घर में नमाज पढ़ते तो फिर वो उनका एक अलग मसला है, लेकिन कोशिश करें नमाज जो है वो मस्जिद में भी आप लोग लाजमी पढ़ा करें। मिसाल के तौर पर कोई आपका ऐसा मसला होता है कि आप नहीं जा सकते, तो फिर अगर आपने घर में भी नमाज पढ़ी है तो घर में पढ़ने के बाद चाहे जा नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ ले, चाहे 10-15 मिनट आधे घंटे बाद सुकून से बैठ के ये वजीफा जुहर से पहले पहले कर ले। मेरी बहनी भी इस तरीके से अमल करे। नाज़रीन कराम, आपको एक अहम बात बता दूं, अगर इस वजीफे के साथ आपको कोई दूसरा वज़ाइफ भी पढ़ रहे हैं वो भी कोई मसला नहीं है, पढ़ते रहे। जो वजीफा पढ़ते हैं
اس کے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب دن میں آپ نے دوپہر میں شام میں اگر مختلف وظائف کی ہوئی ہے تو اس دن بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں جتنے آپ نے وظائف کی ہوئی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہو، چاہے وہ 100 حاجتیں ہو، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہو ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، نیت کر لیں کہ مجھے کوئی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت کر لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائے۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیے تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو، آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پڑھنے کے فوراً بعد آپ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ایک گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو آپ لوگ آگے نہ کیجیے گا۔ یہ ایک آپ کو لوگوں سے گزارش ہے، سمجھ لیں۔ پھر آپ لوگ خود کمنٹ کرتے ہو یہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کتنے بار پڑھنا ہے، کتنے دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے۔ 1 دن کا عمل ہے، فجر کے بعد پڑھنا ہے، جگہ کی پابندی نہیں ہے۔ اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں، نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں۔ اب وظیفہ سمجھ لیں، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، چاہے 10 حاجتیں ہو، اور اپنے پریشانی کے حل کے لیے وہ نیت کر لیں۔ یہ فلاں پریشانی ہے، اس کی بھی نیت کر لیں۔ میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر جانے والی دعا کبھی رد نہیں جاتی، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سے آپ لوگوں کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سب سے پہلے 21 مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنیو آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ، دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے یا وہاب 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے، تیسری مرتبہ، اور اس کے بعد آخری اسم ہے جو آخری وظیفہ ہے آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، وہ 11 مرتبہ یا رحمان پڑھے گے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ وظیفہ کا طریقہ کار ایک بار پھر سن لیں، پھر ایک مرتبہ درود پاک، پھر اس کے فوراً بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنی، پھر اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہاب، پھر 21 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمان، پھر آخر میں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بہت سے فوائد ہیں، یا بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورہ کوثر لا علاج بیماریوں کا آخری علاج ہے، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے۔ اے گناہگاروں کو بخشنے والے، غیبوں پر پردہ ڈالنے
ماننے والے عظیم رب سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تمام ناظرین کی رزق میں وسعت عطا فرما اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر اور ہماری دنیا و آخرت سوار دے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دے۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اللہ پاک سے محبت کی اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کرے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔